चिप्स खा रहे हो? इससे तो और ज्यादा खांसी होगी आपको। हाँ, ये चिप्स के पैकेट्स रखे हुए और आप खांस रहे हैं, आपको खांसी भी हो रही है। मम्मा कुछ नहीं कहती क्या? मम्मा मेरे लिए घर पे खाना बनाती हैं, लेकिन मुझे यही पसंद है। चिप्स ही पसंद है भाई इनको, और इसीलिए यहाँ पार्क पे बैठ के छुप के खा रहे हो। हाँ जी। तो इतनी ज्यादा खांसी हो रही है, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा आपको। इतनी ज्यादा खांसी हो रही है। थैंक गॉड डॉक्टर साहब आप आ गए, मैं आप ही को याद कर रही थी। मैं हाजिर हूँ, बताइए जी, क्या हुआ? ये बच्चे को देखें, इतनी ज्यादा खांसी हो रही है। बच्चा इसकी खांसी की आवाज से मैं आ गई और ये चिप्स खा रहा है। कसूर तो बच्चे का ही, लेकिन इसको ठीक करें प्लीज। बोला तक नहीं जा रहा। बेटा बोल के दिखाओ कुछ। मेरे गले में चिप्स फंस गया है। ओहो, चिप्स फंस गया भाई गले में इनके। तो भाई किसने कहा था फ्री के चिप्स खाओ? खरीद के खाए थे? जी। फिर क्या करना है? इलाज करना है? जी। भाई मेरे पास तो आपकी तमाम बीमारियों का इलाज है। ठीक है, पहले मुंह खोलो। मुंह बंद कर लो बेटा। तुमने कच्चा चिप्स खा लिया है। मेरे पास तुम्हारी बीमारी का इलाज है। करो इलाज। जी। बस खांसी ठीक कर दें बच्चे की जल्दी से। टेंशन नहीं लो, अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ, ठीक हो हाँ। जाएगा। अभी आवाज ठीक हो जाएगी, खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, अब मुंह बंद कर लो और जोर जोर से चबाओ। ये देखें डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टेंशन नहीं, अभी हम खेलेंगे, गेम्स भी खेलेंगे। कोई मसला नहीं। हाँ बेटा, खा ली दवाई? शादी के ठीक हो गया? बोल के दिखाओ। खांसी तो बिल्कुल रुक गई है। ये क्या किया भाई? एक मिनट। ये तो बिल्ली बना दिया है आपने बच्चे को। ओह माय गॉड। भाई मैं माफी चाहता हूँ। इधर देखो, बोलो नाम बताओ। क्या कर दिया? वो असल में ना, ये किसकी दवाई? जानवरों के डॉक्टर हैं क्या? नहीं, किसने कहा? मैं तो MBBS डॉक्टर हूँ, बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट। हद हो गई है, इसको ठीक करें भाई। मैं असल में ना गलती से बच्चे को मैंने बिल्ली की दवाई खिला दी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आपने ठीक होना है। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास इस बीमारी का भी इलाज दवाई है। दें, दूसरी दवाई दें इसको। हाँ, इस बीमारी का इलाज है ये इंजेक्शन। ये इंजेक्शन है? हाँ, ये इतना बड़ा इंजेक्शन, ये बच्चे को लगाएंगे आप? असल दिमाग में- सही है आपका? असल में जब केस बिगड़ जाता है ना, तो मैं बच्चों को इंजेक्शन लगाता हूँ, बच्चे ठीक हो जाते हैं। ये आपको यकीन है बच्चा ठीक हो जाएगा? हाँ, बोल के दिखाओ। चलें, अब कोई बेटा मैं ये रास्ता इंजेक्शन तो है लगाऊंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होगी, थोड़ी सी चीखें निकलेंगी बस। ठीक है, तैयार लेकिन हो? बेटा आवाज ठीक हो जाएगी, ठीक है ना? लगा लो। तो आपको मुझ पे एतमाद है ना? एतमाद है? हाँ, इधर हाथ लेकर के आओ, ये ऊपर करो, हो इंजेक्शन। पकड़ो इसको, हाथ से पकड़ो। ठीक है। अरे भाई, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, अभी ठीक कर देता हूँ भाई। लेकिन ये तो आपका दायां हाथ है। अच्छा, ये बायां नहीं दायां हाथ है। वो असल में MBBS करके ना। चलें जल्दी प्लीज, मुझे टेंशन हो रही है भाई। अभी ठीक हो जाएगा बेटा। ठीक करें। अच्छे खासे बच्चे को बिल्ली बना के रख दिया, म्याऊं म्याऊं कर रहा है। बेटा आंखें बंद करो। ठीक है। मुझे लग रहा है कि इंजेक्शन काम कर लेगा। बस भाई, इंजेक्शन तो है ना? अभी देखिए बेटा बच्चा थोड़ा भी ठीक दर्द हो रहा है, जाएगा। लेकिन थोड़ा हिम्मत करके ना अब जरा अपनी आवाज सुना दो। बोलो, डॉक्टर- नाम बताओ अपना। हाँ। ये क्या है? ये क्या कौवा बना दिया बच्चे को? कौवे की आवाज निकाल रहे। डॉक्टर जाहिल डॉक्टर। नहीं, जाहिल डॉक्टर कहाँ? पढ़ा लिखा MBBS जाहिल नहीं, पढ़ा लिखा MBBS डॉक्टर हूँ भाई। कहाँ है आपकी आवाज? कहाँ है? बस कोई काम नहीं है, जब भी पार्क के इर्द गिर्द मंडरा रहे होते हैं आप। मैं देखिए, मैं चेक करता हूँ, एक मिनट। अब इस बच्चे का एक ही इलाज है मेरे पास। बेटा तुम इसी तरह काहे करो, मैं तो चला। अरे दिमाग सही है आपका? गॉड, कैसा जाहिल डॉक्टर था। अच्छे खासे बच्चे को बिल्ली और फिर कौवा बना के छोड़ गया। बेटा आपकी आवाज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हम कुछ रास्ता ढूंढते हैं ना, कुछ निकालते हैं। क्या करें अब बच्चों, बताओ। अरे ये मैं कैसे भूल गई, वो जादूगर भी तो आए थे, उनको बुलाते हैं ना, जादूगर को, वो ठीक कर देंगे इनकी आवाज। हाय। अरे जादूगर का नाम लिया और वो आ गए। कैसे हैं? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? और सुनाएं, भाई क्या वो वही? आपकी जरूरत पड़ गई अच्छा? है, आप यहाँ आ जाएं। अच्छा? और ये जरा बच्चा है ना, इसको पता नहीं कौन जाहिल डॉक्टर था, कौवा बना के चला गया। अच्छा, बोल के दिखाएं। इसकी आवाज वापस ले आए। अरे इसकी तो आवाज खराब हो गई। चले मैजिक से सही करें इनकी आवाज। चले, ओके, ठीक है, मुंह बंद करें। ठीक है, ओके। 1 वापस आ जाएगी ना?
हाँ वापिस आ जाइए। आबरा का डाबरा, ओकस फोकस, डम डम। बोल के दिखा। नाम बताओ। मेरी आवाज वापस आ गई। अरे वाह, आपने इनकी आवाज जो है वो ठीक कर दी, हाँ भाई, जबरदस्त। क्या बात अच्छा है। भाई, तो अब मुझे बताएं, आप ये जंक फूड खाएंगे? क्योंकि जंक फूड की वजह से आपका गला इतना खराब हुआ ना, और देखें कितना आपको बर्दाश्त करना पड़ा कि डॉक्टर ने आपको गलत दवाई दे दी और आप पहले बिल्ली बन गए, फिर आप कौवा बन गए। तो आइंदा करेंगे ये? नहीं। चलें भाई, जबरदस्त। हम मैजिक भी देखेंगे अभी। हमें मैजिशियन हमारे साथ ही हैं और वो हमें जो है वो नए नए करतब और चीजें दिखाएंगे। आप सब देखना चाहेंगे? जी। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे पूछूंगी एक पहेली। ओके जी, तो मुझे बताएं, ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर आपको सिटीज नजर आते हैं, ठीक है, लेकिन घर नहीं होते, और जिसके अंदर आपको पानी नजर आता है देखने में, लेकिन उसमें फिशेस नहीं होती। ग्रीनरी नजर आती है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको परिंदे नजर नहीं आते। ऐसी कौन सी चीज है? आपको आंसर आता है? आ जाओ, चलें जी, आंसर दीजिए सबको। मैप। मैप, नक्शा। समझ आया आप सबको? नक्शे के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट सिटी नजर आते हैं, लेकिन उसमें घर नहीं होते, लेकिन आपको पानी नजर आता है, उसमें मछलियां नहीं होती। ओके, चलें जी, तो हम अभी जादू भी देखेंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना है, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है और उसके पास जल्दी से वापस आना है। हमारे साथ ही रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जैसा कि आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जादू देखने के लिए, तो आर यू एक्साइटेड? मैजिक देखना है आपको? चलें जी, तो हमारे साथ मैजिशियन मौजूद हैं। लेट्स सी, दिखाते हैं वो आपको जादू। ओके, क्लैपिंग करेंगे सबसे पहले तमाम बच्चे। अरे वाह, आप आओ जल्दी से, इधर आ जाओ। आ जाओ बेटा। आ जाओ, बुला रहे हैं आप। डर लग रहा है आपको? गायब कर देंगे। मिलके बोलेंगे, आपरा का डाबरा, ओकस फोकस, डम डम डू। तालियां होनी चाहिए भाई। जबरदस्त। आप आ जाए। इधर खड़े हो जाओ। ओके, कैसे करेंगे? क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। वाओ, आ जाओ, एक आप आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ। ओके, तो बताएंगे मेरे हाथ में क्या है? वेरी गुड। तो कितनी रस्सी है मैडम? एक रस्सी है, ठीक है। ओके, और हाथ में क्या है? कैंची। चले एक काम करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और सेंटर से इसको यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो कितनी हो जाएंगी ये? पार्ट्स हो जाएंगे इसके। कितने हो गए? दो रस्सी हो गई, ठीक है। ओके, पहले आप फूंक मारेंगे। मैजिक वर्ड, एक मिनट, पहले मैं मैजिक वर्ड बोलूंगा, आप भी बोलेंगे। आपरा का डाबरा, ओकस फोकस, डम डम डू। चलें, फूंक मारें, अभी मारें। चलें, रस्सी को टाइट करें थोड़ा सा,
काउंटिंग करेंगे 1 2 3 3 4 4 5 तालियां बजेंगी मिलके। ओ थैंक यू। और रखें, रस्सी हो गई है। थैंक ये क्या हुआ था? यू। ओके, और मैंने क्या डाला गिलास में? ग्लास में पानी जा रहा है पानी जा रहा भाई। है। वेरी गुड। और मेरे साथ में क्या है? स्टिक, यानी कि पेंसिल है। क्या है? वेरी गुड, ठीक है। और उसको तो घुमाएंगे हम। ओके, मिलके बोलेंगे आपरा का डाबरा। फोकस फोकस, फोकस, डम 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 डम। ओके। क्या होगा? ओ और या क्लैपिंग होगी आपको। तालियां होनी चाहिए भाई। ओके प्यारे बच्चों, तो आपको और मैजिक देखना है? वेरी गुड। तो आपको दिखाते हैं एक और मैजिक, आपकी क्लैपिंग में बताएगी। ओके, ये बात। अब देखते हैं अब क्या होने वाला है भाई। ये क्या है मेरे पास बताएंगे? यानी कि न्यूज़पेपर, ठीक है। ओके, और मैं आपको पूरा अखबार खोल के दिखा देता हूँ। ये देखें, ठीक है। वेरी गुड। हम इसमें डालने वाले हैं पानी। तो आप ये बताएं, अगर मैं पानी इसमें डालूंगा तो क्या होगा? अखबार गीला हो जाएगा ना? गीला हो जाएगा। वेरी गुड। तो मिलके बोलेंगे आबरा का डाबरा, ओकस फोकस, डम डम डू। चले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और मिलके क्लैपिंग होगी। पानी गायब हो गया। तालियां बजाएंगे मिलके। पानी तो गायब हो गया, अखबार न्यूज़पेपर पे तो कुछ हुआ ही नहीं। वेरी गुड। कौन आना? गुड़िया आएंगे। आजा बेटा। वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करें गुड़िया के लिए मिलके जरा। नेकलेस पहना हुआ है भाई, जबरदस्त। बेटा ये पकड़ें, सर पे रखें गिलास। वेरी गुड, सामने देखें। वेरी गुड। ओके, मिलके बोलेंगे आबरा का डाबरा, ओकस फोकस, डम डम डू। चले 1 2 3 4 एंड क्लैपिंग करेंगे मिलके। हाँ? थैंक यू। अच्छा ये बताएंगे इसमें क्या है? बताएंगे जरा। मैडम खाली ये बॉक्स कुछ नहीं। सबके अब सामने किसी खाली बच्चे है। को बुलाएंगे ना, वो बच्चा आना ठीक चाह रहा है, वो ओके, वाला मैं बच्चा, बुलाता हूँ, छोटा वाला। बुलाता हूँ पहले मैं। आपको बुलाएंगे, ठीक है? ओके, और देखिए मेरे पास ये जो है क्या है बताएंगे जरा। मेरे हाथ में छक्का यानी कि डाइस है। ओके, अच्छा मैंने इसमें डाइस डालनी है मैडम, तो आपने बताना कि मैंने डाइस कहाँ पर डाली है। ओके, राइट पे लेफ्ट पे। ओके, देखिए बॉक्स खाली है, तमाम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं, पर आप मैं चुपके डाइस से डालेंगे। अच्छा जी, तो आपको पता लग जाएगा मैंने डाइस कहाँ डाली है। बताएंगे? मैं बताऊं? इसमें कहाँ है? अच्छा वो कह रहे हैं दूसरे वाले में। मैं समझा इसमें था, मुझे भी नहीं पता था। अच्छा कहाँ है? खाली है भाई, देखो कहाँ। आप क्या चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है? दोनों एक साथ खोल के दिखाएंगे? दोनों साथ खोले। चले मिलकर दोनों बोलेंगे एक आबरा साथ कडाबरा, खोल के दिखाएं। ओकस फोकस, डम डम डू। चले 1 2 3 4 5 कहीं भी नहीं है। क्लैपिंग करेंगे मिलकर कहीं भी नहीं। मुझे लगा वो इधर जा रहा है, उधर आप जा देखना रहा है। चाहेंगे डाइस कहाँ पर है? कहाँ है भाई? कहीं भी नहीं है भाई। देखिए हैंड खाली है मेरा। दोनों देखिए, कहीं भी चेक कर सकते हैं आप। किसी कहीं भी बच्चे के नहीं पास तो नहीं है? है। हेड में, केप में खाली है। तो मैजिक पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, मंत्र क्या है? ओके। मंत्र है आबरा का डाबरा, ओकस फोकस, डम डम डू। चलिए काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ओके, आपको दिखाते हैं मैजिक से। आपकी डाइस यहाँ है और मिलके तालियां होंगी। ये देखें डाइस मैजिक से भरपूर क्लैपिंग होगी आपकी। ओके जी दोस्तों, तो यहाँ हो रहा था मैजिक शो और बच्चों को दिखाया गया जादू, और बच्चे जो हैं वो हैरान रह गए भाई कि ये कैसा जादू है। और कुछ बच्चों ने गेस किया कि ये होगा वो होगा, लेकिन फाइनली चीज कुछ और निकली। बच्चे बहुत एंजॉय करे। मजा आया आप सबको? जी, आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा ये मैजिक शो। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, कहीं मत जाइएगा। मैं बस अभी वापस आ रही हूँ एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब जिस चीज का आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यहाँ बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, वक्त हो गया है उस सेगमेंट का। जी तो मैं बात कर रही हूँ स्टोरी टाइम। बातूनी भैया भी आ चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं कि आज बातूनी भैया कौन सी स्टोरी सुनाते हैं। तो चलिए आइए सुनते हैं स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम। पूछें आज कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं बातूनी भैया आपको? भाई आज मैं आपको 3 भाइयों की स्टोरी सुना रहा हूँ और मजे की बात ये कि वो तीनों भाई कौन हैं? मैं। हाँ तो भाई ये 3 बकरों की कहानी है। पहले बकरे का नाम है मैं, दूसरे का नाम क्या है? मैं, और तीसरे का नाम क्या है? पे। भाई ये तीनों एक खुशगवार इलाके में रहते हैं कि जहाँ पर पहल बहुत हरियाली थी। हरियाली तो आप सबको पता है ना, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस जगह पर जितनी भी हरियाली थी ना, उन तीनों भाइयों ने खा कर दी खत्म। अब वहाँ पर खाने को सिर्फ क्या रह गया? मिट्टी कहाँ रह गई भाई? सूखी घास रह गई। उन्होंने पहाड़ से नीचे झांक कर देखा तो वहाँ दूर तलक हरियाली ही हरियाली। जहाँ देखो अच्छे अच्छे से फूल, खूबसूरत सी अपना रंगों वाले फूल और ना जाने क्या 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 क्या। लेकिन मसला ये था कि इस गांव में जहाँ वो रहते थे तीनों बकरे, उनको नीचे जाने की इजाज़त नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि नीचे वाले गांव में दरिया के बिल्कुल नीचे जो झील बनी हुई थी दरिया के साथ, वहाँ पर एक देव था। उस देव का ना मटके जैसा ये बड़ा सा पेट और वो था गंजा। और था बहुत ही जालिम भाई। उसके जुल्म की हद ये थी कि जब भी कोई बकरा वहां से गुजरता वो उस बकरे को हड़प कर जाता था। तो बकरों ने वहां से गुजरना छोड़ दिया। लेकिन जो सबसे छोटा वाला बकरा था ना, जिसका नाम था पे, उसने कहा कि भाई मैं तो वो जो नीचे जो हरी हरी घास है ना, जाके वो खाऊंगा। तो बड़े भाई का नाम क्या था? बच्चों को याद है? हाँ, जो बड़ा वाला भाई था ना, उसने छोटे वाले जो बड़े से छोटा वाला भाई था, उसका नाम क्या था? हाँ, भैंस से कहा कि भाई इसको समझाओ पागल को, ये जो है नीचे जाने की करे। तो उसने बड़ा समझाया छोटे वाले को, जिसका नाम था पे बाज नहीं आया। पे ने कहा नहीं भाई, मुझे तो ना हरी भरी घास खानी है, इसकी कोई तरकीब निकालो। तो भाइयों ने उसको समझाया कि भाई नीचे एक बहुत ही खतरनाक सा देव है, जिसका मोटा सा टंकी जैसा पेट है और वो क्या है? गंजा। छोटे वाला जो बकरा था ना पे, उसने कहा कि ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ जिससे हम तीनों गुजर जाएंगे और वो देव भी मारा जाएगा। फिर उसने अपने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और उसने अपने बड़े भाई के कान एक मजेदार सी बात बताई। और उसको सुनने के बाद बड़ा वाला भाई, जिसका नाम क्या था? तो पे ने कहा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा। जैसे ही पे नीचे उतरा तो देखने लगा कहीं देव मुझे देख तो नहीं रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता चला गया और मंसूबे के मुताबिक बड़े वाले भाई ने, जिसका नाम था मैंने वाला, रुक जा पे। जैसी ये आवाज देव ने सुनी तो देव झील से निकल के बाहर आ गया। देव का मटके जैसा बड़ा पेट और वो उस देव ने जैसे इस बकरे को देखा और ऐसे करके डाल टपकाई। हाँ भाई बकरे, मुझे तो बड़े दिन से तुम्हारा इंतजार था। उसकी मजेदार डिश आ गई। हाँ, उसने कहा अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो जो बकरा था पे, उसने ऐसे ऐसे एक्टिंग करनी शुरू कर दी। मुझे मत खाना भाई, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे पीछे मेरा बड़ा भाई आ रहा है जो कि बहुत मोटा है। अब चूंकि देव था लालची, उसको मोटे मोटे तगड़े बकरे पसंद थे, भूखा भी था काफी दिन से। उसने कहा अच्छा ये बात है तो ठीक है, तुम जाओ और अपने बड़े वाले भाई को आने दो, मैं उसे खा जाऊंगा। तो दूसरे वाले भाई का नाम क्या था?
हाँ, अब आया बे। बे भी था ना, वो थोड़ा सा जरा मोटा सा था, लेकिन वो भी कमजोर था। सबसे तगड़ा जो था वो कौन था? नहीं, मैं, जो सबसे बड़ा वाला भाई है ना, सबसे बड़े तगड़ा वो वाला। था। अब जब बे आया तो बे ने भी यही कहा, भाई मुझे मत खाना, मेरे पीछे सबसे बड़ा मोटा तगड़ा वाला भाई आ रहा है, वो हमें बहुत मारता है। बड़े भाई मारते हैं ना, तंग भी करते हैं, बाद वगैरह गुस्सा भी दिखाते हैं। तो देव उसकी बातों में भी आ गया। उसने कहा, आने दो अपने बड़े भाई मैं को, मैं देखता हूं कि वो मुझसे बच के कैसे जाता है। अब मैं आया भटकता हुआ, टोंग टोंग टोंग। जब मैं आया ना तो देव उसको देख करके राल टपका के बोला, आ गया वो बकरा जिसकी रानों पे मैं बकरे का मसाला लगा के एक ही चिटकी में सारा बकरा खा जाऊंगा। अब क्योंकि वो बहुत मोटा तगड़ा था और मंसूबा बना के आया था। मंसूबा क्या था? मंसूबा ये था कि बातों में लगाना है उस लालची देव को। उसने देव से कहा, देव मेरी बात सुनो, तुम मुझे खा लेना, मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरे दोनों भाई तो चले गए, तुम आओ और आके मुझे खा जाओ। और ऐसे ना, ऐसे अदाकारी करने लगा जैसे वाकई डर गया, ऐसे सर झुका के खड़ा हो गया, मुझे खा लो, आ जाओ। वो देव समझा, भाई ये तो मेरा बड़ा ही आसान शिकार है, इसको तो भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, खुद ही तैयार खड़ा हुआ है। तो देव ना, जिसका इतना बड़ा क्या था, हाँ, और वो क्या था, वो आया ऐसे ऐसे करके आराम आराम से ना, देव उसका पेट निकला हुआ है और बकरा उसके सामने खड़ा हुआ है। जैसे ही इन दोनों का आमना सामना हुआ, बड़े वाले भाई ने मौका देख के ये जोरदार सिंह उसके पेट में मारे और मोटे देव का पेट फट गया। यूं उस इलाके पर तीनों बकरों ने मजे से रहकर सारी हरी भरी घास खाना शुरू कर दी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ओके। वाह भाई, जबरदस्त कहानी थी जो बातूनी भैया ने सुनाई कि अक्लमंदी इसी को कहते हैं। आप होशियारी से काम लें, अक्लमंदी से काम लें, और तीनों भाइयों ने मिलकर एक जो ठानी थी चीज़ उसको पूरा कर दिखाया भाई, ज़बरदस्त। बच्चों ने भी स्टोरी को बहुत एंजॉय किया एंड आई होप कि जो हमारे नाजरीन जो हमें देख रहे हैं, हमारे दोस्त हमें देख रहे हैं, उन्होंने भी इस कहानी को खूब एंजॉय किया होगा। जी, तो अभी मैं आपसे अलविदा लेती हूँ आज के इस एपिसोड से, और फिर होगी आपसे मुलाकात नए एपिसोड में नए फन और मस्ती के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, उन्हें हम तहाइफ के बगैर यहाँ से रुखसत नहीं करते। तो बातूनी भैया से कहूँगी कि ये प्यारे प्यारे गिफ्ट्स प्यारे प्यारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और आपसे अलविदा लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़।